हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की या फिर थोड़ी अजीब भी आए तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया के बारे में। अब हम आगे के 2 मीडियाज़ को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वीडियो है उसका टॉपिक भी हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। तो इस वीडियो के लिए हमारा पहला टॉपिक है डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया में क्या-क्या आता है? All the online social media platforms and apps which requires internet। तो बेसिकली डिजिटल मीडिया में वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस आते हैं जो आपके फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट किसी भी डिजिटल डिवाइस में चलते हैं और जिनको चलाने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको डिजिटल मीडिया कहा जाता है। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, ट्विटर, ठीक है। और ये जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इनमें एक सुविधा होती है कि इनमें जो कम्युनिकेशन है वो फास्टर होता है और वाइड ऑडियंस अवेलेबल होती है, मतलब वर्ल्ड वाइड ऑडियंस होती है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से, आप एक अकाउंट होल्डर हैं तो आपका अकाउंट सिर्फ इंडिया में ही विजिबल है। वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी आपको फॉलो कर सकता है, कोई भी आपके जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर अकाउंट है, अगर वो आपका पब्लिक है तो आपके जो अकाउंट है उसकी पोस्ट देख सकता है, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, आपको फॉलो कर सकता है, ठीक है। इसको पीपल एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली, वो भी कौन, जिनके पास इंटरनेट हो। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मीन्स आता है वो है इंटरनेट का, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ट्रस्ट फैक्टर इसमें हाई नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? अब देखिए कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें कई फेक न्यूज़ भी चलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी चलती हैं जिन पे विश्वास कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही लो होता है डिजिटल मीडिया पे, ठीक है। तो और ये देखिए, जैसे डिस्कॉर्ड हो गया, थ्रेड्स हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड आपको कोई भी फॉलो कर सकता है, आपके पोस्ट को लाइक कर सकता है, उस पर कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया क्या होता है? आउटडोर मीडिया का मतलब होता है कि जो 24/7 एक्सपोज्ड रहे। 24/7 एक्सपोज्ड रहने का क्या मतलब है कि वो वो जो मीडिया है वो लोगों को 24 घंटे सातों दिन दिखता रहे उनकी आंखों के सामने। जैसे बाहर जाके आप बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखते होंगे जिसमें किसी स्कूल का नाम लिखा होता होगा, ठीक है, कोई कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता होगा, वो नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता होगा, है ना, कि भाई हमें इन पे कौन कॉन्टैक्ट करे। और ये जो होर्डिंग्स होती हैं यही होती हैं आउटडोर मीडिया, ठीक है। इनकी हाई विजिबिलिटी होती है। हाई विजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये, एक तो इनका जो एरिया है ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं होर्डिंग्स, है ना। लोग आते जाते सब इनको देखते, उनकी नज़र इन पे चली जाती, कुछ के साइड साइड में लाइट भी चमक रही होती है। तो ये जो होर्डिंग्स हैं इनकी हाई विजिबिलिटी इसीलिए होती है क्योंकि ये बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। ब्रॉड रीच एंड हाई ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक लग गया है मानो और रुकी हुई हैं सारी गाड़ियाँ, आसपास जितनी भी होर्डिंग्स है उन्हीं पे तो नज़र जाएगी। किसी ना किसी को तो, किसी ना किसी के तो कोई ना कोई होर्डिंग किसी ना किसी के काम आएगी, है ना। किसी पे पंखे का है, किसी को पंखा चाहिए होगा, किसी पे यूनिवर्सिटी की होर्डिंग है, वो तो कोई अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में डालना चाह रहा होगा। तो
हर किसी के काम कोई ना कोई आ ही जाती है ना? सब ऐसे नहीं जाते कि किसी का काम कुछ है ही नहीं, ठीक है? ब्रॉड रीच इसीलिए होती है क्योंकि ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे हाई ट्रैफ़िक होता है, बहुत सारी पब्लिक आसानी से इकट्ठा हो सकती है, ठीक है? तो ये वहीं पे रहते हैं और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस रहते हैं जैसे कि मार्केट, है ना? मार्केट जाने वाले रास्ते पे सबको पता है कि हाई ट्रैफ़िक होगा, वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होगी, तो वो मार्केट क्या है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है? इंक्लूड्स डिजिटल फॉर्मेट्स आल्सो विद ग्रोइंग टेक। इसमें डिजिटल फॉर्मेट्स भी होते हैं, ठीक है? यानी जैसे कहीं-कहीं क्यूआर कोड्स दिए होते हैं, है ना? तो अगर आप उन क्यूआर कोड्स को स्कैन करेंगे तो आपके पास एक अलग से आपके पास एक बैनर खुल के आता है जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी एक एडवांटेज क्या होती है, व्यूअर्स एंगेज ऑन देयर ओन पेस। मतलब अगर इंसान रुका हुआ है, ठीक है? इंसान जल्दबाजी में कभी भी नहीं देखेगा इन सब चीज़ों को, वो अपने हिसाब से आराम से देखेगा। मतलब व्यूअर जो है वो एंगेज होता है अपनी रीडिंग एबिलिटी के हिसाब से। कोई कितना जल्दी, कोई कितना धीरे रीड कर पाता है, उस हिसाब से ही वो जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ एंगेज हो पाएंगे, है ना? एट देयर ओन पेस, ठीक है? उन बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें कि जैसे ऐड आ गया बीच में, नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता कि कभी ऐड आ जाए। आपने देखा है कभी कि आप किसी बाहर होर्डिंग को देख रहे हो और उसके बीच में ऐड आ जाए जिसको आपको स्किप नहीं करना है? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। उसमें सिर्फ आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है वो लोग चाहते हैं, ठीक है? बहुत लो कॉस्ट होती है पर इम्प्रेशन। आप खुद देखो ना, बाहर जो भी होर्डिंग्स लगी रहती हैं वो काफ़ी साल तक वैसी रहती हैं, है ना? उनका इम्प्रेशन, अब कॉलेज है जैसे, जैसे मैं देखती हूँ दून बिजनेस स्कूल का देखती हूँ मैं, तो वो जो है, वो जो दून बिजनेस स्कूल है वो अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अब वहाँ पे वो लगी है, काफ़ी टाइम से वो लगी ही हुई है, उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, सब कितने ही साल हो गए। लेकिन वो एक हर साल जब भी एडमिशन खुलते हैं वहाँ, तो वो एक ही चीज़ बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, बच्चों के माँ-बाप तक पहुँचाना चाहते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन हमारे उसमें, हमारे कॉलेज में करो, हमारे स्कूल में करो, है ना? तो वो चीज़ हर एक इंसान तक पहुँच रही है। अब कौन करवाना चाहता है, कौन नहीं, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन वो सबको हर साल यही मैसेज देना चाहते हैं, उनका एम यही रहता है, तो वो वही लगा के रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाई वॉल्यूम विजिबिलिटी होती है, बहुत लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होती है, बहुत लोग आकर के देखते हैं, जितने लोग, जितनी बार लोग उधर से जाएँगे उतनी बार लोग उनको देख के जाएँगे। और और देखिए, हर एक के घर बैनर पहुंचाने में ज़्यादा खर्चा आएगा या एक बड़ी सी होर्डिंग लगाने में? हर एक तक पहुंचाने में खर्चा आएगा, क्योंकि आप वहाँ हर किसी को पर्सनली जा कर के मिल रहे हो। लेकिन अगर आपने एक एक जगह लगा दी तो भाई ठीक है, 50 लोग उधर से गुजरेंगे, 50 लोग वहाँ से आएंगे जाएंगे, तो वो 50 लोग उसे देख के जाएंगे। अब उनकी मर्जी है वो लोग करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन विजिबिलिटी होती है, हर किसी का इम्प्रेशन पड़ता है उस पे, है ना? एड्स जैसे कि दिस इज़ अ बैनर, मतलब एक होर्डिंग टाइप, ये होर्डिंग्स ऐसे, ये जितने लोग इस सड़क से गुजरेंगे उतने लोगों की नज़र इस होर्डिंग पे जाएगी ही जाएगी, ठीक है? अब इस ये जो है ये बहुत कॉस्टली मेथड होता है कि सबको एक एक करके करवाओ, एक एक करके पकड़ाओ। वैसे होते हैं कई बार, स्कूलों के बाहर देखे होंगे आपने, कई लोग लगे होते हैं ऐसे पैम्पलेट्स में मतलब देने में हर किसी को। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोस में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।